गौ माता की रोटी। गांव की सुबह। बिहार के एक छोटे से गांव हरिनगर में सूरज की पहली किरण जब खेतों में चमकती तो पूरा गांव जीवन से भर उठता। पक्षियों की चहचहाहट, हल जोतते किसानों की आवाजें और मंदिर की घंटियां एक साथ गूंज उठतीं। इसी गांव में एक किसान था, रामेश्वर। मेहनती, ईमानदार और धर्मपरायण। उसके घर में रोज सुबह सूर्योदय से पहले उसकी पत्नी सीता तुलसी के पौधे के पास दीप जलाकर भगवान को प्रणाम करती थी। दादी माँ की सीख। रामेश्वर की बूढ़ी माँ, जो गांव में सबकी दादी माँ कहलाती थी, हमेशा कहा करती, बेटा, गाय को पहली रोटी और कुत्ते को आखिरी रोटी देना, घर में सुख शांति बनी रहती है। पर समय के साथ रामेश्वर भी थोड़ा आधुनिक हो चला था। उसे लगता कि बस पूजा पाठ से कुछ नहीं होता, मेहनत ही सब कुछ। कुछ महीनों में रामेश्वर के खेत में फसल पर कीड़े लगने लगे। दूध देने वाली उसकी गाय गौरी का दूध भी आधा रह गया। घर में झगड़े, परेशानियां और आर्थिक संकट बढ़ने लगे। एक दिन गांव में एक संत बाबा आए। उन्होंने पूरे गांव से कहा, जहां गौ माता की सेवा रुक जाती है, वहां से लक्ष्मी भी रूठ जाती है। सीता ने ये सुना तो वहीं शाम से फिर से गाय को रोटी देने लगी, मगर रामेश्वर अब भी नहीं मानता था। फिर उन्होंने बताया कि गाय को रोटी कब और कैसे देनी चाहिए। सुबह सूर्योदय के बाद पहली रोटी शुद्ध घी लगाकर गाय को दें। शाम को सूर्यास्त से पहले एक रोटी जिसमें थोड़ा गुड़ या चारा मिला हो। रोटी देते समय कहना चाहिए कि गौ माता प्रसन्न हो और मेरे घर में सुख, शांति और समृद्धि लाओ। और रोटी देने के बाद गाय के माथे को सहलाना चाहिए। एक रात बहुत तेज बारिश हुई। गौशाला की छत से पानी टपक रहा था। गौरी ठंडी और भूखी खड़ी थी। सीता ने जाकर उसे सूखा चारा और रोटी दी। गौरी ने जैसे आशीर्वाद में माँ की तरह उसकी हथेलियों को चाट लिया। अगले दिन अजीब चमत्कार हुआ। उसी जगह जहां फसल सड़ रही थी, नई हरी अंकुर उगाईं और गौरी ने कई दिनों बाद खूब दूध दिया। रामेश्वर अब सोच में पड़ गया। फिर संत बाबा गांव में कथा सुनाने आए। उन्होंने कहा, गाय केवल जानवर नहीं, माँ है। उसके शरीर में सभी देवता निवास करते हैं। सूर्योदय के बाद पहली रोटी गाय को देने से सूर्यदेव प्रसन्न होते हैं। शाम को सूर्यास्त से पहले यदि फिर रोटी दी जाए तो नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश नहीं करती। अगले दिन से रामेश्वर खुद सुबह उठकर पहली रोटी गौरी को देने लगा। कुछ ही हफ्तों में उसका खेत फिर से लहलहा उठा। दूध की मात्रा 2 गुनी हो गई। घर में खुशहाली लौट आई। गांव वाले भी ये देखकर प्रेरित हुए और सबने फिर से अपने घर की पहली रोटी गाय को देना शुरू कर दिया। गाय को रोटी देने का वैज्ञानिक कारण भी है। जब हम प्यार से भोजन देते हैं तो हम दान और करुणा का अभ्यास करते हैं। गाय हमारे पर्यावरण और कृषि का महत्वपूर्ण हिस्सा है। उसका गोबर खेत को उपजाऊ बनाता है और उसका दूध पौष्टिक होता है। इसलिए गाय की सेवा से हमारा जीवन चक्र संतुलित रहता है। रामेश्वर ने महसूस किया कि ये केवल पूजा नहीं, बल्कि जीवन का संतुलन है। 1 साल बाद हरिनगर गांव में बहुत अच्छी बारिश हुई। खेत सोने की तरह चमकने लगे। गांव के मंदिर में भव्य गौ पूजा हुई। रामेश्वर, उसकी पत्नी और पूरा गांव अब रोज श्रद्धा से गायों की सेवा करता था। गांव की गलियों में बच्चों की हंसी, रोटियों की खुशबू और घंटियों की आवाज गूंजती थी। जब हम पहली रोटी गाय को देते हैं तो दरअसल हम प्रकृति को धन्यवाद देते हैं। गाय केवल दूध नहीं देती, वो हमें धरती से जोड़े रखती है। उसकी सेवा से धन, स्वास्थ्य और शांति तीनों प्राप्त होते हैं। गौ सेवा ही नारायण सेवा है। सुबह की पहली रोटी गौ माता को, आखिरी रोटी कुत्ते को, बीच की रोटी परिवार को। यही है जीवन का संतुलन।